मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 10 में हम आपको रिस्पायरेशन पढ़ा रहे थे। क्या पढ़ा रहे थे? रिस्पायरेशन। रिस्पायरेशन श्वसन पढ़ा रहे थे। इसमें हमने आपको कई स्टेप बताए हुए थे। कौन कौन से 5 चरणों में रिस्पायरेशन होता है। कितने चरणों में? 5 चरणों में। पहला स्टेप था श्वासोच्छ्वास यानी कि ब्रीदिंग। पहला स्टेप हमने आपको समझाया था ब्रीदिंग। ब्रीदिंग का मतलब है CO2 O2 सांस लेना और सांस निकालना। ठीक है। इसके बाद दूसरा इसमें ब्रीदिंग में 2 चीजें बताई थी हमने, निश्वसन और निःश्वसन। ये रिवीजन करा रहे हैं, हम आपको लिखा चुके थे इसके बारे में। ठीक है। ये सब चीजें हमने आपको बताई थी। निःश्वसन में हमने आपको बताया था कि जब हम ऑक्सीजन अंदर लेते हैं, सांस का लेना, ऑक्सीजन अंदर ली तो सांस फूली, फेफड़े फूले, वक्षस्थल हमारा फूला, तो इसे कहते हैं निःश्वसन। क्या कहते हैं? और जब हम सांस को बाहर निकालते हैं, छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं, तो उसे कहते हैं निःश्वसन। मतलब ऑक्सीजन ग्रहण करना निःश्वसन और कार्बन डाइऑक्साइड निकालना निःश्वसन। समझ में आया? क्लियर? इसके बाद दूसरा स्टेप है गैसों का विनिमय। यहाँ से हमें आपको लिखाना था। हमने आपको निःश्वसन और निःश्वसन तक लिखा दिया था। ठीक है। इसके बाद 5 स्टेप थे। पहला स्टेप ब्रीदिंग हो गया। दूसरा स्टेप डालिए गैसों का आदान प्रदान। ठीक है। दूसरा स्टेप क्या था? गैसों का आदान प्रदान। तो देखिए गैसों का आदान प्रदान, गैसें कौन कौन से शरीर में आदान प्रदान होगा? O2 CO2। ठीक है। तो इनका आदान प्रदान का विसरण द्वारा होता है। किसके द्वारा? विसरण के द्वारा होता है। वायु कोशिकाओं में ऑक्सीजन ग्रहण करना, वायु कोशिकाओं में ऑक्सीजन का ग्रहण करना और रक्त कोशिकाओं में पहुंचाना तथा फिर से CO2 निकालना, ये क्रिया जो है गैसीय विनिमय कहलाती है। कहने का मतलब ऑक्सीजन को अंदर लेना। ठीक है। शरीर में वायु कोशिकाएं होती है छोटी छोटी, जब ऑक्सीजन अंदर लेते हैं तो वायु कोशिकाओं में पहुंचती है। ठीक। इसके बाद रक्त कोशिकाओं में उन्हें पहुंचाना। ठीक। इसके बाद वहां से फिर CO2 को निकालना। ये जो विनिमय है, आधा विनिमय मतलब होता है आदान प्रदान। तो ये गैसों का विनिमय हो गया, या गैसों का आदान प्रदान हो गया। ठीक है। तो डाल के हेडिंग लिखिए गैसों का विनिमय। दूसरा स्टेप है गैसों का विनिमय। देखिए गैसों का विनिमय विसरण द्वारा होता है। गैसों का विनिमय विसरण द्वारा होता है। वायु कोशिकाओं की O2 रक्त कोशिकाओं में, वायु कोशिकाओं की O2 रक्त कोशिकाओं में, ठीक है, और रक्त कोशिकाओं की O2 वायु कोशिकाओं में पहुंचना क्या कहलाता है? वायु कोशिकाओं की O2 रक्त कोशिकाओं की CO2, है ना। वायु कोशिकाओं में पहुंचना क्या कहलाता है? गैसों का विनिमय कहलाता है। तो देखिए वायु कोशिकाओं की O2 रक्त कोशिकाओं में और रक्त कोशिकाओं से CO2 वायु कोशिकाओं में विसरित हो जाती है। इसके बाद तीसरी हेडिंग डाल दीजिए ऑक्सीजन का परिवहन। लिखवाए थे 5 स्टेप में। तीसरी हेडिंग में तीसरा नंबर है ऑक्सीजन का परिवहन। ठीक है। परिवहन मीन्स क्या होता है? कहीं देखा है लिखा हुआ परिवहन लिखा होता है? नहीं देखा? कहाँ? रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, बसों में लिखा होता है। तो परिवहन वहाँ क्यों लिखा होता है? क्योंकि सभी गाड़ियाँ जो है वो घूमती हैं चारों, यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, इसीलिए उसे परिवहन कहा जाता है। ठीक है। ऑक्सीजन का परिवहन मतलब ऑक्सीजन भी शरीर में घूमती है। ठीक है। कैसे घूमती है? देखिए जितने भी कशेरुकी प्राणी होते हैं, जितने भी
कशेरुकी प्राणी, जैसे हम लोग मेढक कशेरुक समझाया ना 9th में, जितने भी कशेरुकी प्राणी हैं बेटा इसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है। पता है कि ब्लड में क्या पाया जाता है? बताइए नहीं बातें, हीमोग्लोबिन पाया जाता है। जब श्वसन क्रिया करते हैं तो ऑक्सीजन जो है हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ जाती है, ठीक है। जैसे पैसेंजर जो है बस में बैठ जाता है और एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन गया, दूसरा बस क्या कर रही, परिवहन का काम कर रही, वैसे ही हीमोग्लोबिन भी बस का काम कर रहा है, परिवहन का। तो जब हमने श्वसन क्रिया ली, सांस ली, तो O2 अंदर गई, ये किससे जुड़ गई? हीमोग्लोबिन से, ठीक है। और इस समय जब ये हीमोग्लोबिन से जुड़ जाती है तो इसका नाम हो जाता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्या नाम हो जाता है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन इसका नाम हो जाता है। और ये पूरे शरीर में घूमती है, यानी कि शरीर की प्रत्येक कोशिका में पहुंचती है, ठीक है। और वहां पर ये ऑक्सीजन विघटित हो जाती है, टूट जाती है, ठीक है। और जब ये टूट जाएगी ऑक्सीजन वहीं रह जाएगी, हीमोग्लोबिन स्वतंत्र हो जाता है। क्या हो जाता है? फिर से ऑक्सीजन के लिए तैयार हो जाता है, दूसरी ऑक्सीजन को बैठाता है, घुमाता है, मात्र इसका ये काम, ठीक है। तो राइट कीजिए, ऑक्सीजन के परिवहन में कशेरुकी प्राणियों में ऑक्सीजन रक्त की हीमोग्लोबिन से क्रिया करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, जो कोशिकाओं में विघटित होकर O2 को मुक्त कर देती है तथा हीमोग्लोबिन फिर से स्वतंत्र हो जाता है। हीमोग्लोबिन फिर से ऑक्सीजन लेने के लिए स्वतंत्र हो जाता है। समझ आया? इसके बाद चौथा पॉइंट क्या था बेटा? कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन था ना। कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन, देखिए जिस तरीके से हीमोग्लोबिन में बेटा ऑक्सीजन जुड़ी थी, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना था, ठीक है। वैसे ही जब कार्बन डाइऑक्साइड क्रिया करती है तो कार्बन डाइऑक्साइड का जो 70% है वो बाइकार्बोनेट के रूप में बदल जाता है, 70% बाइकार्बोनेट के रूप में शरीर में बदल जाता है, ठीक है। और इसके बाद कुछ जो है शरीर में जल होता है तो जल में घुल करके कार्बोनिक अम्ल बनाती है। क्या बनाती हैं? कार्बोनिक अम्ल। कुछ मात्रा जल में घुल के क्या बनाएगी? कार्बोनिक अम्ल बनाएगी, ठीक है। और कुछ परसेंट लगभग 70% बाइकार्बोनेट में बदल जाता है, ठीक। बाकी जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो शरीर से बाहर निकलती, कैसे निकलती है? देखिए, जब यही समझिए ऑक्सीजन हमने सांस ली, इस हीमोग्लोबिन ने ऑक्सीजन को साथ सहयोग किया और ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन गया। अब ये पूरे शरीर में प्रत्येक कोशिका में घूमा और किसको मुक्त कर दिया? O2 को, है ना। हीमोग्लोबिन तो हमने कहा ना बस का काम कर रहा है, पैसेंजर यहाँ पे O2 है, तो इसने O2 को मुक्त कर दिया। आई बात समझ में? लेकिन जब ये O2 को मुक्त करता है तो ये नहीं, ये वहां से खाली नहीं आएगा। इसने एक सवारी यानी कि O2 को छोड़ा, वहां उसको दूसरा पैसेंजर मिल गया CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड को अपने साथ जोड़ता है और जिस समय ये हीमोग्लोबिन Hb से कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के साथ संयोग करता है, जिसका नाम बन जाता है कार्बोक्सिलिक हीमोग्लोबिन। कार्बोक्सिलिक हीमोग्लोबिन, ठीक है। और ये ऐसे बॉडी में रिटर्न मारता है, मतलब दोबारा घूमता पुनः चक्रण करता है, सब सारी कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर के जब हम सांस छोड़ते हैं, ठीक है, श्वसन क्रिया करते हैं तो ये कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल देता है, फिर से फ्री हो गया हीमोग्लोबिन, फ्री हो गया ना, और फिर से ये ऑक्सीजन को लेता है। कहने का मतलब है निःश्वसन करने में, यही तो है निःश्वसन, इतना निःश्वसन करने में ऑक्सीजन को लेता है, पूरे शरीर में घूमता है, जरूरी सब जगह ऑक्सीजन पहुंचाता है। और निःश्वसन सांस छोड़ने, निःश्वसन करने में
लेता है और इसे शरीर से बाहर निकाल देता है। ठीक है, जिस समय ऑक्सीजन को लेता है इसका नाम क्या होता है? ऑक्सीहीमोग्लोबिन। जिस समय कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है तो कार्बोक्सिलिक हीमोग्लोबिन। कार्बन डाइऑक्साइड शरीर के अंदर मिलती है और ऑक्सीजन ये वातावरण से लेता है। हो गया? राइट नाउ लिखिए, आंतरिक शोषण के फलस्वरूप बनी CO2 का लगभग 7% प्लाज्मा जल में घुलकर कार्बोनिक अम्ल बनाता है। कार्बोनिक अम्ल का सूत्र होता है H2CO3। ठीक, कार्बोनिक अम्ल के रूप में 70% बाइकार्बोनेट के रूप में तथा 23% कार्बोक्सिलिक 23% ठीक, कार्बोक्सिल हीमोग्लोबिन के रूप में रक्त द्वारा ऊतकों के श्वसन में पहुंचती है तथा श्वसन सतह पर CO2 मुक्त होकर वातावरण में चली जाती है। क्लियर हो गया टॉपिक? हैं? ये आपके वो स्टेप है जो श्वसन क्रिया में भाग लेते हैं। अब इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि श्वसन क्रिया में ऑक्सीजन का क्या कार्य है, हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है। अगर आता है श्वसन में हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है तो ये पूरे कार्य हैं यहाँ से। ठीक है, क्लियर? अब डाल दीजिए हेडिंग, ब्रीदिंग तथा रिस्पायरेशन में अंतर। श्वासोच्छ्वास तथा श्वसन में अंतर। ठीक है, पहला पॉइंट लिखिए, ब्रीदिंग में, श्वासोच्छ्वास में। यह भौतिक क्रिया है जिससे शरीर ऑक्सीजन का ग्रहण करता है तथा कार्बन डाइऑक्साइड को बहिक्षेपण कर देता है। श्वसन में नंबर 1 डालिए, यह जैव रासायनिक अभिक्रिया है जो ग्लूकोज का ऑक्सीकरण करती है जिससे कार्बन डाइऑक्साइड तथा ऊर्जा उत्पन्न होती है। उसमें श्वासोच्छ्वास में नंबर 2 लिखिए, यह क्रिया कोशिकाओं के बाहर होती है। श्वसन में लिखिए, यह क्रिया कोशिकाओं के अंदर होती है। नंबर 3 श्वासोच्छ्वास में लिखिए, इसमें एंजाइम की आवश्यकता नहीं होती है। श्वसन में लिखिए, इसमें एंजाइम की आवश्यकता होती है। इसके बाद श्वासोच्छ्वास में लिखिए, इसमें ऊर्जा उत्पन्न नहीं होती है और श्वसन में लिखिए, इसमें ऊर्जा उत्पन्न होती है। और श्वासोच्छ्वास में लिखिए, इसमें श्वसनांगों की आवश्यकता नहीं होती है और श्वसन में लिखिए, इसमें श्वसनांगों की आवश्यकता होती है। ठीक है, क्लियर? इसके बाद आप डालिए, ये आपने वाय श्वसन पढ़ा था। वाय श्वसन 2 प्रकार का हमने आपको बताया था कि वाय श्वसन और अंतः श्वसन 2 प्रकार का होता है। यही बताया था कि कशेरुकी प्राणियों में हम सब में वाय श्वसन होता है। क्यों? क्योंकि वाय का मतलब होता है हमारे सारे अंग विकसित हैं। श्वसन क्रिया कर रहे हैं तो पाचन से तो नहीं जुड़ेगा, इसका सिस्टम अलग है एकदम। इस प्रकार के श्वसन को वाय श्वसन कहते हैं। अब डाल दीजिए हेडिंग नंबर 2, आंतरिक श्वसन। नंबर 3 डालिए, आंतरिक श्वसन। देखो, आंतरिक श्वसन समझो बेटा, तो वास्तविक श्वसन हमारा आंतरिक श्वसन ही है। ठीक है, जो जीवित कोशिकाओं के कोशिका द्रव में या माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। क्लियर? ठीक है, तो राइट कीजिए पहले एक लाइन आप।
आंतरिक या कोशिकीय श्वसन में लिखिए। ये वास्तविक श्वसन होता है जो जिसमें सभी क्रियाएं जीवित कोशिकाओं के अंदर कोशिका द्रव तथा विशेष प्रकार के कोशिकांगों माइटोकॉन्ड्रिया में होती हैं। ठीक है, हेडिंग डाल दीजिए आंतरिक या कोशिकीय श्वसन के प्रकार। ओके, तो इसके आगे का टॉपिक कर लेंगे।